रवि को हमेशा से अजीब और पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। लोग अक्सर कहते थे कि पुराने सामान में जाने अनजाने साए भी जुड़े होते हैं, मगर रवि ऐसी बातों को अंधविश्वास समझता था। एक दिन उसे पता चला कि शहर के किनारे एक सदियों पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी है। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब रोशनी दिखती है और लोगों ने अजीब परछाइयां भी देखी हैं। रवि के दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वो अकेला ही टॉर्च लेकर वहां चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे बदबूदार हवा और टूटी हुई खिड़कियों से आती सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। दीवारों पर जाले थे, लकड़ी की सीढ़ियां कर्रा कर्रा कर रही थीं। हवेली के एक कमरे में उसे एक बहुत बड़ा पुराना शीशा मिला। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी, मगर अंदर से वह अजीब तरह से चमक रहा था। रवि ने सोचा यह एक बढ़िया एंटीक होगा और उसे अपने घर ले आया। रात को रवि ने शीशा अपने कमरे में रख दिया। आधी रात को अचानक उसे छक छक की आवाज आई। उसने सोचा बाहर कोई बिल्ली होगी। जब उसने शीशे की ओर देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शीशे में उसकी परछाई खड़ी थी, मगर वो उसकी तरह हिल नहीं रही थी। धीरे धीरे परछाई ने उसकी ओर देखना शुरू किया और होंठ हिलाए। आवाज गूंजी, तू यहाँ नया है, अब तेरी जगह मेरी होगी। रवि घबराकर पीछे हट गया। अचानक शीशे से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। सुबह जब उसकी माँ कमरे में गईं, तो उन्होंने देखा कि बिस्तर खाली है, मगर शीशे में रवि खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। तब से उस घर का हर शीशा कपड़े से ढक दिया गया है, मगर कभी कभी रात को धीमी हंसी सुनाई देती है। ही, अब मेरी बारी है।